जरा सोचिए, एक तरफ एक बहुत ही मशहूर ऑनलाइन चेहरा, लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं, और दूसरी तरफ एक बेरहम कातिल। अब क्या हो अगर ये दोनों असल में एक ही इंसान निकले? तो बात है साल 2026 की। अचानक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर जानलेवा हमला होता है और देखते ही देखते ये खबर एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल तूफान में बदल जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस पूरे तूफान के पीछे की असली कहानी वो 31 साल पुरानी धूल खा रही एक पुलिस फाइल में कहीं दबी हुई थी। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जिसने सलीम वास्तिक को देश भर की सुर्खियों में ला खड़ा किया। तो सवाल उठता है कि ये सलीम वास्तिक आखिर है कौन? देखिए, पब्लिक की नज़रों में तो वो एक उभरता हुआ सितारा था, एक ऐसा एक्स मुस्लिम यूट्यूबर और एक्टिविस्ट जो इस्लाम की आलोचना करता था और सनातन धर्म के सपोर्ट में वीडियोस बनाता था। अब इसी वजह से वो काफी विवादास्पद तो था, लेकिन उतना ही पॉपुलर भी। तो हुआ ये कि 27 फरवरी 2026 को गाजियाबाद के लोनी में उसके ऑफिस में दो भाई घुसते हैं, जिशान और गुलफाम, और धारदार हथियारों से उस पर हमला कर देते हैं। वजह थी उसका यूट्यूब कंटेंट, जिससे वो नाराज थे। सलीम को 14 गहरे जख्म आए और बाद में ये दोनों हमलावर एक पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। बस इसी एक घटना ने उसे रातों रात नेशनल डिबेट का सेंटर बना दिया। अब यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखने वाली बात यह है कि कैसे एक क्राइम की घटना को पॉलिटिकल पार्टियों ने फौरन लपक लिया और उसे अपने अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखिए, ये हमला अब सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक नैरेटिव की लड़ाई बन चुका था। साफ साफ दो खेमे बन गए। एक तरफ थी बीजेपी और वीएचपी, जिन्होंने कहा कि ये फ्री स्पीच पर हमला है, एक हिंदू समर्थक को चुप कराने की साजिश है। तो वहीं दूसरी तरफ थी AIMIM, जिसने इसे मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते डर के माहौल और सिस्टम के फेल होने का एक और सबूत बता दिया। टीवी डिबेट्स में जोर शोर से ये कहा गया कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है जहां एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। उनका साफ कहना था कि देश में डर का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ से इसका जवाब भी उतना ही तीखा आया कि ये सब एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, विक्टिम कार्ड खेलने की, नफरत फैलाने की, और इसका एक ही मकसद है, पॉलिटिकल माइलेज लेना। टीवी स्क्रीन्स पर तो जैसे आग ही लग गई थी, बहसें और तीखी होती जा रही थी और हर कोई इस हमले को अपने सियासी फायदे के लिए भुना रहा था। लेकिन जिस नींव पर ये पूरी बहस की इमारत खड़ी थी, वो नींव ही खोखली थी, एक बहुत बड़ा झूठ। तो सवाल वापस वहीं आके खड़ा हो जाता है, आखिर ये सलीम वास्तिक है कौन? और यही वो सवाल था जो कुछ ही समय में इस पूरे नैरेटिव के धागे बिखेरने वाला था। तो चलिए अब आते हैं उस चौंकाने वाले सच पर जो इन्वेस्टिगेटर्स ने सबके सामने रखा। एक ऐसा सच जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। सलीम वास्तिक का असली नाम था सलीम खान, और वो कोई एक्टिविस्ट नहीं था, बल्कि एक सजा याफ्ता कातिल और भगोड़ा था। एक ऐसा अपराधी जिसे 26 साल पहले उम्र कैद हुई थी और तब से वो फरार चल रहा था। इसकी कहानी शुरू होती है 1995 में। तब ये एक मार्शल आर्ट ट्रेनर था। इसने सिर्फ 30,000 रुपए की फिरौती के लिए अपने ही 13 साल के स्टूडेंट संदीप बंसल को किडनैप किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। 1997 में इसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन 2000 में ये पैरोल पर बाहर आया और फरार हो गया। इसके बाद इसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया, कई बार अपनी पहचान बदली और पूरे 26 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। और आखिर में विडंबना देखिए, वास्तिक बनकर जो शोहरत इसने कमाई, वही इसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई जब पुलिस ने उसके पुराने फिंगरप्रिंट्स मैच कर लिए। जरा सोचिए कि बचने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। पहले तो अपनी ही मौत की झूठी कहानी गढ़ी ताकि पुलिस फाइलें बंद हो जाएं। फिर सलीम अहमद, सलीम वास्तिक, न जाने कितने नाम बदले, काम भी बदलता रहा। और सबसे बड़ी चालाकी, वो सबके सामने आकर छिप गया, एक मुखर बेबाक यूट्यूबर का डिजिटल मास्क पहनकर। तो अब जब ये सच सबके सामने है, तो सोचिए वो सारी राजनीतिक बहसें अब कैसी लगती होंगी। चलिए अब उस बहस को इस नई रोशनी में देखते हैं। नैरेटिव ये बनाया गया कि वास्तिक धार्मिक नफरत का शिकार है, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि वो एक बच्चे का कातिल था। दावा किया गया कि ये हमला लॉ एंड ऑर्डर के फेल होने का सबूत है, लेकिन विडंबना ये है कि इसी हमले की वजह से 26 साल पुराना एक भगोड़ा पकड़ा गया, और जो पूरी बहस फ्री स्पीच और अधिकारों पर चल रही थी, वो असल में एक हत्यारे की झूठी पहचान के चारों ओर घूम रही थी। और उसके धोखे का लेवल तो देखिए,
उसकी ये झूठी प्रेरणादायक कहानी इतनी कामयाब रही कि एक फिल्म प्रोड्यूसर ने तो उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाने के लिए उसे 15 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए थे। तो चलिए अब जरा इस एक केस से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये पूरा मामला हमारे आज के डिजिटल दौर और मीडिया के बारे में क्या कहता है। ये केस अपने पीछे भरोसे के संकट से जुड़े कई बड़े सवाल छोड़ जाता है, जैसे मीडिया की क्या जिम्मेदारी है कि वो किसे अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां कितनी आसानी से किसी भी ट्रेजेडी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि डिजिटल दुनिया में जो चेहरा हमें दिखता है, क्या हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और आखिरकार ये कहानी हमें इंसाफ के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाती है। एक है सोशल मीडिया वाला इंसाफ जो मिनटों में हो जाता है, इमोशंस पर चलता है और समाज को और बांट देता है, और दूसरी तरफ है असली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो धीमा है, सबूतों पर टिका है और जिसका फैसला आखिरी होता है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट और मीडिया के शोर शराबे के बीच एक आवाज़ है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो आवाज़ है उस 13 साल के बच्चे संदीप भंसल की माँ की, जिसे 31 साल पहले मार दिया गया था। उनका दर्द इस कहानी का वो असली सच है जो किसी भी बहस से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो कुल मिलाकर सलीम वास्तिक का ये केस हमें एक आईना दिखाता है। ये बताता है कि कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव्स को झूठी नींव पर खड़ा किया जाता है, मीडिया उसे और हवा देता है और पहले से बंटी हुई जनता उसे सच मानकर आपस में और लड़ने लगती है। और आखिर में ये कहानी हमें बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। डिजिटल नकाबों और मिनटों में भड़कने वाले गुस्से के इस दौर में हम किसी का भी पक्ष लेने से पहले सच्चाई को कैसे परखें। हम हर दिन स्क्रीन पर नए नए चेहरों को देखते हैं। कोई धर्म का ज्ञान दे रहा है, कोई इंसानियत की बातें कर रहा है। हाँ, और हम बिना सोचे समझे उन्हें फॉलो करते हैं, उनके नाम पर ऑनलाइन बहस करते हैं। लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्क्रीन पर जो चमकदार चेहरा दिख रहा है, उसके पीछे का सच कुछ और ही हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई नया और वायरल चेहरा किसी की भी टाइमलाइन पर आए और किसी खास विचारधारा के लिए भड़काए, तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। क्या इंटरनेट के इस अथाह समुंदर में ऐसे और भी कई चेहरे मौजूद हैं जो कैमरे की चमक और वायरल कंटेंट के पीछे अपने किसी खौफनाक काले अतीत को छुपाए बैठे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ और चौंकाने वाले तथ्यों के साथ। जुड़े रहिए। यह चैनल सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है। अगर आप भी अधर्म के खिलाफ एक चिंगारी बनना चाहते हैं, तो इस यात्रा में साथ आइए। कल की avatar.revolution@gmail.com पर आपकी समस्याओं और बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।